जय माता दी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आने वाले समय में आपके लिए इसी तरह से नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, वो भी मास्क के साथ, क्योंकि चेहरे पर थोड़ी सी इन्फेक्शन हो चुकी है। तो एज सुन एज पॉसिबल कि वो जल्दी से सही हो जाए और फिर आप विदाउट मास्क मुझे वीडियो में देखेंगे। आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है जो पहली बार माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाते हैं और 5 ऐसी बड़ी गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो सभी गलतियों को पॉइंट वाइज समझेंगे जिससे कि यात्रा करने में आसानी हो और वो गलतियां वो ना कर पाएं। अब आपको करना क्या है कि पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा उन तक जो माता रानी जी की यात्रा का प्लान करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है उनकी यात्रा बहुत अच्छी हो पाए और उन्हें किसी प्रकार से दिक्कत ना हो और वो ये 5 गलतियां ना करें। तो खूब सारा प्यार देते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए पॉइंट वाइज सभी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो बिना प्लानिंग के यात्रा पर निकल जाना। सब लोग यही करता है और आपको ये नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर आप कभी भी किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं और आपकी पूरी प्लानिंग सेट है तो आपकी यात्रा 101% सक्सेसफुल और अच्छी रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपको अपने यात्रा का पूरा प्लान करना है। लाइक आपकी डेट हुई कि आप कब जा रहे हैं, वीकेंड तो नहीं है, उस समय किस प्रकार की यात्रा रहने के चांसेस है, उस हिसाब से अपने पूरी प्लानिंग को कर लीजिए। कब आप निकलेंगे, कब आप अर्धकुंवारी पहुंचेंगे, अपनी टाइमिंग सेट कर लीजिए। इससे देखिए आपको दिक्कत नहीं होगा और प्लानिंग करने ही आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा आपकी बुकिंग के लिए। तो आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग्स भी सब कर लीजिएगा घर बैठे पहले से ही, ताकि वहां जाके आपको दिक्कत ना हो। अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हैं तो भी कई लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है, वो वहां जाके कहते हैं कि हमने तो कुछ सोचा ही नहीं था कि ऐसा ऑनलाइन भी होता है। इसीलिए ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिएगा। उसके लिए आपको माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर 7 दिन पहले अपनी बुकिंग्स कर लेनी है, ताकि आपकी यात्रा काफी ज्यादा सुरक्षित रहे। और यात्रा पर निकलने से पहले अपडेटेड जानकारियों के लिए ट्रेन राइडर के इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को देखते रहिए। साथ ही साथ माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी चेक करिए, उनकी जो भी वेबसाइट्स है उसे भी चेक करिए, ताकि आपको अपडेट्स जो है वो मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, और वो है गलत जूता या गलत कपड़ा जो है हम लेकर चले जाते हैं और उसका सिलेक्शन गलत करते हैं। कभी भी यात्रा पर जा रहे हैं तो ये वेरी करता है कि आप किस मौसम में और कब यात्रा पर जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपना कपड़ा लेकर जाना चाहिए। जैसे अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो आपके पास गर्म कपड़ा होना जरूरी है। अगर आप समर में भी जा रहे हैं और लाइक कह लीजिए कि इस समय जा रहे हैं, इस अक्टूबर के मंथ में या यूं कह लीजिए नवंबर के मंथ में जा रहे हैं, तो भी आपके पास एक गर्म कपड़ा होना जरूरी है, क्योंकि मौसम कभी भी बदलता है। तो मई के महीने में भी एक हल्का सा कह लीजिए हुडीज रख लीजिए, ताकि अगर मौसम परिवर्तन हो तो आप किसी प्रकार से परेशानी में ना फंसे, आपके पास वो सभी चीज हो, वो सभी जरूरत हो जिससे आप यात्रा करते रहें। साथ ही साथ आपको पता है कि कभी भी मौसम बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो अपने साथ एक रेनकोट और एक अम्ब्रेला अवश्य रखें। और कोशिश करें कि शॉल वगैरह भी रख लें अगर आप नॉर्मली कोई हैवी जैकेट नहीं कैरी करना चाहते हैं। और आपको शूज का सिलेक्शन ऐसा करना है, कोई हार्ड कहते हैं ना, हार्ड सोल का जो शूज होता है उसे कैरी नहीं करना है। सॉफ्ट शूज कैरी करिए जो स्पोर्ट्स शूज होता है, या फिर अगर आप जो है रेनी सीजन में जा रहे हैं या समर में जा रहे हैं तो आप स्लीपर भी कैरी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए कंफर्टेबल रहता है। और अगर आप वो भी कैरी नहीं करना चाहते तो मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है आपके लिए, और ये कह लीजिए एक बोनस टिप है कि आप सैंडल कैरी करें, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जितने भी घोड़ा वाले हैं या पालकी वाले हैं वो लोग सैंडल पहन के चलते हैं और वो मेरे हिसाब से बड़ी ग्रिपी भी होती है, मैंने यूज किया है, तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे बड़े मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं। ओवर पैकिंग कर लेते हैं या जरूरत के सामान भूल जाते हैं। जब भी यात्रा का प्लान कर रहे हैं, यात्रा आपकी प्लान हो चुकी है, आपने अपना सिलेक्शन किया है, तो आप एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट पर हर दिन अपडेट करिए कि आपको क्या क्या सामान रखना है। इससे क्या होगा, जरूरत के सामान आप भूलेंगे नहीं और ज्यादा सामान आप लेकर भी नहीं जाएंगे। इससे आपको एक आइडिया मिलता रहेगा। जरूरत के सामान में जिस तरह से आपका जितने भी जरूरत के नेसेसरी आइटम है, सबसे पहले तो आपका मेडिसिन आता है, आपके पावर बैंक, चार्जर, आपका कपड़ा का सिलेक्शन, ये सब चीज जरूरत के सामान हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे आप कभी भी यात्रा पर जा रहे हैं और आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं हम समर सीजन में जा रहे हैं, तो अपने साथ ORS का जो ग्लूकोज है उसे कैरी करिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। इसके साथ साथ खाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको एनर्जी मिले, कोशिश करें ये आपके लिए ज्यादा अच्छा हो। और प्लास्टिक ज्यादा ना लेके चलें, ज्यादातर आप पेपर का इस्तेमाल करें। और जितने भी
कूड़े वगैरह हैं, मतलब अगर आप कुछ लेके जा रहे हैं यात्रा में, उसे डस्टबिन में डालने का पूरा प्रयोग करें, साफ सफाई मेंटेन करके चलें। अब आते हैं ओवर पैकिंग। तो ओवर पैकिंग में जैसे आप ऐसा सामान होता है जो बहुत ज़्यादा आप रख लेते हैं, बहुत हैवी कह लीजिए बैग बना लेते हैं, कुछ लोग ट्रॉली बैग भी ऊपर लेके जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मली समय में जाके उस हिसाब से आप अपना सामान कैरी कर सकते हैं। तो कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ज़रूरी है और उसे आपको लेकर जाना चाहिए। अब जब आप चढ़ाई कर रहे हैं तो उस दौरान ये भी ध्यान रखें कि अगर आप कोई वन साइडेड बैग लेके जा रहे हैं तो एक ही हैंड पर नहीं रखें, उसे सेकेंड हैंड पर ट्रांसफर कर दे, वो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, लोग जो है चौथे मिस्टेक ये करते हैं कि वो लगातार यात्रा पे आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, रुकते ही नहीं है, या यूं कह लीजिए कि बहुत चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं, आपको जब भी यात्रा करना बड़ा आराम से रुक के यात्रा करना, और मेरे हिसाब से तो आपको टाइम लेके चलना चाहिए, भरपूर 7 से 8 घंटे का टाइम रखिए और उस हिसाब से यात्रा करिए। ताकि क्या होगा, आप पहली बार जा रहे हैं तो सभी चीज़ों को आप एनालिसिस करेंगे, बाणगंगा पहुंचेंगे, चरण पादुका पहुंचेंगे, अर्धकुंवारी पहुंचेंगे, वहां के दिव्य जो नज़ारे उसे भी देखेंगे। रेस्ट करने से फायदा क्या होगा कि जल्दी बहुत ज़्यादा आप थक नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट लिए फिर आप आगे बढ़ें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अपने पॉइंट में भी नोट किया, इसीलिए मैं इसको देख भी रहा हूँ कि ताकि आपको बता पाऊँ, पानी पीते चलें। ऐसा कभी ना सोचे कि पानी नहीं पिएंगे, हर 2 किलोमीटर पर रुक जाएं, रेस लगाकर ना दौड़े कि दौड़ के हम आगे भाग जाएं। सीढ़ियों का सिलेक्शन बिल्कुल ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है, जिससे आपकी यात्रा सफल रहेगी। और हाँ, शर्म की बात ना सोचें, जय माता दी बोलते चले। ये आपको जब आप यात्रा कर रहे हैं तो ये आपको ये सब चीजें करनी चाहिए, जिससे आपकी यात्रा सफल रहेगी। अब आते हैं 5वें सबसे बड़ी मिस्टेक की, और वो होता है दर्शन के समय कुछ चीजें वो जो है लेके चले जाते हैं, वो आपको नहीं लेके जाना है। याद रखिए, आप दर्शन करने जा रहे हैं और दर्शन के वक्त सिर्फ आपके पास पैसा और प्रसाद होना चाहिए। पैसा वो जो आपको डोनेशन में डालना है, और प्रसाद वो जो आप चढ़ाते हैं। और प्रसाद में भी 2 बड़ी टिप मैं आपको दूंगा, और प्रो टिप है कह लीजिए। पहला ये कि अपने घर से ड्राई फ्रूट्स लेकर जाइए, और नारियल अगर आप लेकर जाते तो नारियल आपको नारियल प्रांगण के पहले ही आपको देना पड़ेगा और उनसे टोकन प्राप्त करना पड़ेगा, और वापसी आते वक्त टोकन लेके नारियल प्राप्त कर लें। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये कह लीजिए कि इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सा चलते हुए चलें। और जहाँ भी दर्शन करने आप जा रहे हैं, देखिए आप दर्शन करने जा रहे हैं तो अपने मन में पीस लेके आए, शांति लेके आए, बस माता रानी से कनेक्शन बनाएं, किसी से कोई बातचीत ना करें। मैंने देखा कई लोग लाइन में लगते हैं और लाइन में लगते ही बात करने लगते हैं, आवाज करते हैं, जयकारा बहुत तेजी से लगाते हैं। जयकारा लगाइए, मन में लगाइए, श्रद्धा मन से होनी चाहिए, ना कि लाउडनेस करके, ताकि जो अगल बगल के लोग हैं उन्हें डिस्टरबेंस ना हो। अब आते हैं और एक बोनस टिप देते हैं, और वो है पॉइंट नंबर 6 जो आप मिस्टेक करते हैं। देखिए, जो भी लोग हैं फिट हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी यात्रा का प्लान हो चुका है, पहली बार जा रहे हैं, तो माता वैष्णो देवी जी के भवन तक की चढ़ाई कटरा से करीबन 12 किलोमीटर का है, और उसके बाद 3 किलोमीटर भैरव बाबा है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक अपने वॉकिंग का कह लीजिए कि एक सिस्टम बना लेना है, एक अपना टाइम सेट कर लेना कि आपको, जैसे यात्रा का आज का प्लान हो गया, तो डेली आपको कह लीजिए आधे घंटे वॉक करना है। वॉक करने से आप हैबिट में आ जाएंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी, और फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ये काफ़ी अच्छा रहता है और मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसके साथ साथ जब भी यात्रा पर निकल रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें, अपने नियर बाई जो भी मंदिर है वहाँ जाना ना भूलें। तो ये थे कुछ मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, और आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना है। आपको जो मैंने बताया उसे फॉलो करके यात्रा पर जाना है, और माता रानी की कृपा रहेगी तो आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। उम्मीद करेंगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस परिवार से जुड़ते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे वीडियोस को, ताकि आपका भला है तो और लोगों का भी भला हो पाए। मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे ही अच्छे लेवल के नॉलेजेबल वीडियोस में। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।